अच्छा, अब लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ लिया है, पिछली 2 क्लासों में अडोबे इलस्ट्रेटर का एक बेसिक इंटरफेस हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमने सिलेक्शन टूल जो कि वी से आता है, और उसके अलावा हमने वी से आपके पास आ जाता है सिलेक्शन टूल, और ए से आपके पास आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और इसके अलावा हमने ये शेप्स बनाई थी बेसिक, वैसे ही प्रैक्टिस के लिए, ये टूल्स देखने के लिए कि ये टूल्स करते हैं क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पेन टूल के बारे में। मैं फ़िलहाल कंट्रोल, अच्छा अब मैंने फॉर एग्जांपल सारी शेप्स एट अ टाइम सेलेक्ट करनी है किसी भी पर्पज़ के लिए, उनको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो मैं सिंपल कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, सारी शेप्स सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जूम अगर हमने करना हो या बल्कि किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। पेन टूल ऑलरेडी एक बड़ा टॉपिक है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे पास पेन टूल यहाँ पे आता है, इस पे ये इसकी शेप भी पेन की तरह होती है और इसका नाम है पेन टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, क्रिएट पाथ विद प्रिसीजन यूजिंग एंकर पॉइंट एंड हैंडल्स। एंकर पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, वो पॉइंट जहाँ पे 2 पॉइंट्स आपकी ज्वाइन हो रही होती हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे हैंडल्स को भी। लेकिन पहले मैं इसका बता दूं कि इसकी शॉर्टकट की जो है वो पी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैंने अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि पेन टूल आ जाए, तो मैं सिंपली पी प्रेस करूँगा तो ये पेन टूल आ जाएगा। अच्छा, पेन टूल जो है नॉर्मली वैसे पेन की शेप में होता है, लेकिन ये समटाइम सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से इस तरह क्रॉस के साइन में भी आ रहा होता है। ये आपके पास जब पेन टूल आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपने जो भी शेप ड्रॉ करनी है आप जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया है और इसके साथ आप एक लाइन देख रहे हैं जो जा रही है। आपने जिस तरह की भी शेप बनानी है आप उस डायरेक्शन में उसको लेकर जाएंगे कि नेक्स्ट एंकर पॉइंट कहाँ पे आए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ नेक्स्ट एंकर पॉइंट इधर आए और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है, तो मैं क्लिक करूँगा, ये वहाँ पे एक और एंकर पॉइंट आ गया और इसके साथ वो एंकर पॉइंट ज्वाइन हुए एक लाइन के थ्रू, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम सब ने ये अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उसके अलावा अब इसने नेक्स्ट फिर एक लाइन साथ जोड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं मतलब शेप मजीद कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार स्ट्रेट लाइन ना आए, एंकर पॉइंट तो इधर ही आए लेकिन थोड़ी कर्व में आ रही हो लाइन, लाइक सर्कुलर हो, तो मैं क्लिक करूँगा और क्लिक छोड़ूंगा नहीं और ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो मैं जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में ये लाइन का कर्व चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर आके ये इस तरह का कर्व आए, ठीक है, इस तरह का कर्व आ गया। उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे एंकर पॉइंट आ गया वो लाइन के साथ। अब इसने क्या किया कि उसके साथ जो लाइन आ रही है उसमें भी कर्व ऑटोमेटिकली है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, या चलें अभी देखते हैं, अभी मैं चाह रहा हूँ कि हाँ ये कर्व रहे, और मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे आके ज्वाइन हो जाए, यानी ये शेप क्लोज हो जाए, क्लोज शेप बन जाए। तो मैं इस एंकर पॉइंट पे आऊँगा और क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये बन गई हमारी एक शेप, ठीक है। और ये इस पे आ गया हैंडल। अब इस हैंडल का क्या काम है कि मैं इस हैंडल का काम ये है, जब मैं ए प्रेस करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप हैंडल को यूज़ कर सकते हैं खाली, मैं इस हैंडल से इस पाथ का कर्व चेंज कर सकता हूँ। ये वाला हैंडल जो है ये इस साइड के लिए है और ये वाला हैंडल जो है वो आपके राइट साइड के कर्व के लिए है, ठीक है। इससे मैं इस पाथ के कर्व चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ से हम इसका थोड़ा बहुत डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और इससे हम उस पाथ का कर्व चेंज कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कर्व में आए, ठीक है। अब ये बेसिक हमारा था। नेक्स्ट हम मज़ीद पेन टूल के बारे में ही डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में।